Good morning, students. So in last video, I explained interpersonal relationship. Okay, so interpersonal relationship is a reciprocal relationship between two individuals for a common purpose in an interest. Okay, so as today's topic is Johari window. So it's a short topic from interpersonal relationship. So what is Johari window? So Johari window is a tool. Okay, it's a tool for improving our self-awareness and our mutual understanding between individuals within a group. So it was devised by American psychologist Joseph Lufton Haringham in 1955. So it usually represents information like our feelings, experiences, views, attitudes, skills, intentions, motivations within और about a person. किसी भी पर्सन की फीलिंग कि हम किसी भी पर्सन के साथ अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हमारे फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, हमारे एटीट्यूड्स, मोटिवेशन किसी भी पर्सन के या उसके ग्रुप के लिए हम यहाँ पे इसको ये इन्फॉर्मेशन इसमें रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके लिए मेनली इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें हम टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते हैं। सेल्फ, एक सेल्फ अपने लिए, एंड मीन्स अपने लिए, और अदर्स मीन्स फॉर अदर पर्सन इन द ग्रुप, ठीक है। 2 टर्म्स यहाँ पे यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो इसके इस विंडो के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये है, ठीक है। ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन। सो ओपन जो एरिया है, ओपन एरिया, इसमें भी हम जो अपने लिए तो हमारे लिए नोन है और दूसरों के लिए नोन नहीं है। ऐसे ब्लाइंड जो हमारे लिए ब्लाइंड है और दूसरों को लेकिन पता है, और हिडन जो हमें पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है। अननोन जो हमें पता है और दूसरों को भी नहीं पता है, अननोन। तो ये एरियाज हैं 4 क्वाड्रेंट्स इसके, ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन। तो इन्हीं क्वाड्रेंट्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन्स के जो फीलिंग्स होते हैं उसके, ठीक है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्किल्स, एटीट्यूड्स, इनको हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जिससे कोई भी किसी भी ग्रुप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तभी इफेक्टिव होगी जब ग्रुप में क्या होगा, कोई भी पर्सन सेल्फ डिस्क्लोजर करेगा अपना, ठीक है। तो सबसे पहला एरिया है ओपन एरिया। ओपन एरिया जो कि क्या है, नोन टू सेल्फ, हमें भी पता है, एंड नोन टू अदर्स, और अदर्स लोगों जो हमारे कोवर्कर्स हैं उन्हें भी पता है। हमारी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट हैं, वो हमें भी पता है, और हमारे साथ जो काम कर रहा है, जो कोवर्कर है, उसे भी पता है, हमारे फ्रेंड्स को भी पता है। तो ये ओपन एरिया है, ओके। सेकंड इज़ ब्लाइंड एरिया। सो ब्लाइंड एरिया नॉट नोन टू सेल्फ, हमें नहीं पता है, मीन्स कुछ हमारे स्किल्स होते हैं, ठीक है, हमारी एबिलिटीज़ होती हैं जो हमें नहीं पता है, हमें अभी तक उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन जो नोन टू अदर्स, अदर पर्सन है, हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें पता है, ठीक है। देन थर्ड इज़ हिडन एरिया। हिडन एरिया मीन्स हमने इसे हाइड किया है अपने अंदर, ठीक है। नोन टू सेल्फ हमें पता है लेकिन हम इंटेंशनली उस चीज़ को अदर्स को नहीं बताना चाहते हैं, नॉट नोन टू अदर्स। देन लास्ट इज अननोन एरिया। सो अननोन एरिया नॉट नोन टू सेल्फ, हमें भी नहीं पता, एंड नॉट नोन टू अदर्स, अदर्स लोगों को भी नहीं पता है। सो ये 4 क्वाड्रेंट्स थे इसके जोहारी विंडो के। सो अब ईच क्वाड्रेंट्स के एक्सप्लेन करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसको हम बोलते हैं ओपन एरिया। जो मैंने बोला था, हमें पता है नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, दूसरों को भी पता है। सो ये जो एरिया है, इस एरिया को हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। ये देखो, ये क्वाड्रेंट है, जितना ओपन एरिया होगा हमारा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे जो हिडन एरिया है या ब्लाइंड एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन एरिया को हमें, हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तभी इफेक्टिव होगा जब हमारा ओपन एरिया क्या है, ज़्यादा वाइड होगा। सो ओपन एरिया मीन्स इन एनी ग्रुप शुड ऑलवेज बी टू डेवलप द ओपन एरिया फॉर एवरी पर्सन। सो किसी भी ग्रुप को ये हमेशा ये ट्राई करना है कि ओपन एरिया क्या हो, किसी भी पर्सन का ज़्यादा हो, ठीक है। मीन्स कि अगर ओपन एरिया ज़्यादा है, अगर पर्सन ओपनली यहाँ पे अपने कोवर्कर्स के साथ रहता है, तो उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन और उनके बीच में कोऑपरेशन अच्छा होगा। इससे मिसट्रस्ट, कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी।
ठीक है। तो जो यहाँ पे है ग्रुप का जो लीडर होता है उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी पर्सन के ओपन एरिया को मीन्स कि पर्सन को ऐसे ट्रीट करना है कि जिससे वो ओपनली वर्क करें, ठीक है। इससे ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। देन सेकेंड एरिया था ब्लाइंड एरिया को। ब्लाइंड एरिया मीन्स नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। हमें नहीं पता है लेकिन हमारे कोवर्कर, हमारे साथ जो लीडर है उसे पता है, ठीक है। मीन्स कि हिडन एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि हमने इंटेंशनली कुछ छुपा के रखी हुई हैं, ठीक है। सो ब्लाइंड एरिया मीन्स हम इस एरिया के लिए खुद ही ब्लाइंड है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमारी कुछ स्किल्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे साथ में जो ग्रुप का लीडर है उसे पता है वो ब्लाइंड एरिया। तो हम हमारी उन स्किल्स को, एबिलिटीज़ को हम कैसे दिखा सकते हैं अदर्स को? बाय सेल्फ डिस्क्लोजर। कि जितना हम ओपनली रहेंगे अपने ग्रुप में उतनी ज़्यादा क्या होगा, हमारी स्किल्स सामने आएंगे सबके, ठीक है। तो ग्रुप के मैनेजर को हमेशा ट्राई करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी पर्सन को उसके ब्लाइंड एरिया को कम करने में एक ग्रुप मेंबर और मैनेजर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितना हम ब्लाइंड एरिया को हम कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारा ओपन एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस एरिया, किसी भी पर्सन को हम उसके ब्लाइंड एरिया को कम कैसे कर सकते हैं? उसको टाइम टू टाइम फीडबैक्स देना है, उसको एनकरेज करना है। एनकरेज करेंगे तो इससे क्या होगा, वो अपना डिस्क्लोज़र करेगा, ठीक है। फीडबैक देंगे तो उसे पता चलेगा कि हम टाइम टू टाइम उसे अगर फीडबैक देंगे, अप्रिशिएशंस देंगे तो उसे पता चलेगा हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, ये स्किल्स हैं। देन थर्ड एरिया था हिडन एरिया, ठीक है। हिडन एरिया मीन्स कि ये एरिया हमें पता है लेकिन हमने इसको हाइड किया है लोगों से, ठीक है। इसमें हमारे सीक्रेट्स आते हैं, हमारी कुछ ऐसे सीक्रेट्स आते हैं, फीलिंग जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इसको भी हम, इस एरिया को भी हम कुछ ऐसे, जैसे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं, वो इवेंट ज़रूरी नहीं होते कि यहाँ पे हमें किसी पर्सन के उन एरियाज़ को यहाँ पे लेके आएँ, बाहर निकालें। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मैं यूँ बता रही हूँ आपको, हिडन उन एरियाज़ के उस इंफॉर्मेशन की जो कि किसी पर्सन के लिए सही है, ठीक है। जैसे कि सीक्रेट्स हैं कुछ, और कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि राइट हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो उसने इंटेंशनली हाइड कर रखी है। तो ऐसे इसको भी हम कैसे ओपन कर सकते हैं? सेल्फ डिस्क्लोजर से। तो सेम है। देन लास्ट एरिया था अननोन एरिया, जो कि कुछ एरिया ऑफ अननोन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारे जैसे कि कुछ हमें भी नहीं पता और हमारे साथ वाले जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी नहीं पता हमारे इस एरिया के बारे में। मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ हमारे अंदर एबिलिटीज़ थी लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हमें इंकरेजमेंट नहीं मिला, कॉन्फिडेंस नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं मिली, तो उस वजह से हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं दिखा पाए। या फिर कोई इलनेस है पहले की, वो हमें नहीं पता है, बाद में पता चलती है, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे बिहेवियर, एटीट्यूड जो बचपन में से हमने फेस किया हो, उस वजह से मतलब वो चीज़ अभी यहाँ पे पता नहीं चल पा रही कि वो हमारे अंदर है, लेकिन हमें भी नहीं नॉलेज है, लेकिन और किसी अदर पर्सन को भी नहीं नॉलेज है। तो अननोन एरिया को भी रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? ग्रुप के जो मैनेजर है, लीडर है, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम अपनी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे एनकरेज करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो सेल्फ डिस्कवरी होगी, उनके न्यू स्किल्स सामने आएंगे। और कॉन्स्ट्रक्ट बार ऑब्जर्वेशन करना है, फीडबैक देना है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इससे क्या होगा, पर्सन का डिस्क्लोज़र होगा और उसकी न्यू एबिलिटीज़ उसको यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ में जैसे लोगों को अगर हम जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे इन्हें कुछ न्यू थिंग्स को ट्राई करने के लिए, तो उनके न्यू स्किल्स यहाँ पे लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। अननोन एबिलिटीज़ पता चलेंगी जिससे उनका अननोन एरिया कम होगा, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेंट्स है जोहारी विंडो के, ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन, इसमें हमें किस एरिया में फोकस करना है ज़्यादा? ओपन एरिया। मीन्स किसी भी पर्सन का ओपन एरिया यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। ओपन एरिया अगर ज़्यादा है, वाइड है, इसका मतलब है कि ग्रुप की इफेक्टिवनेस यहाँ पे ज़्यादा होगी। ग्रुप जो भी होगा उसके अंदर ट्रस्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया को हमें यहाँ पे कम करना है।